हरे कृष्णा, राधे राधे। तो आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे भादौ मास के शुक्ल पक्ष की परिवर्तनी एकादशी का व्रत हमें किस दिन रखना है, व्रत का पारण का समय क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, भोग हमें क्या लगाना है। और इस एकादशी को जल झूलनी एकादशी, वामन एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्योंकि इस एकादशी का नाम परिवर्तनी एकादशी है, तो जिस किसी का अगर जीवन रुक गया है, थम गया है, काम नहीं बन रहा है, उन्हें इस एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। और देखिए, व्रत ना कर सकें तो एकादशी व्रत के नियम कर लें, पूजा कर लें, इतना भी काफ़ी रहेगा। तो आज के दिन हमारे भगवान विष्णु जी की योग निद्रा में सोए हुए हैं, तो वो करवट बदलते हैं, तो इस एकादशी का महत्व बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और हम भक्तों के जीवन में भी परिवर्तन आता है। और देखिए, मौसम भी बदलने लगता है, तो आपने ध्यान दिया होगा, अब सूर्य अस्त भी जल्दी हो जाता है और अब उतनी गर्मी भी नहीं रही है। तो आज के दिन आप सबसे पहले सुबह में जल्दी उठें, पानी में तिल, आंवले का रस या फिर गंगा जल डाल के आप स्नान करें और पीले वस्त्र पहने, पीले रंग का कपड़ा बिछाएं, एक चौकी लगाएं। चौकी पर पूजा ना कर सके तो घर के मंदिर की साफ सफाई आप एक दिन पहले ही कर लें और भगवान विष्णु जी के किसी भी स्वरूप का आप पूजन कर सकते हैं। राधा रानी, कृष्ण भी, श्रीमन नारायण और लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है, तो आप उनकी पूजन कर सकते हैं। आप भगवान को पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, कच्चे दूध से स्नान करा सकते हैं, या फिर आप पानी में गंगा जल, यमुना का जल भी डाल के भी स्नान करा सकते हैं। तो देखिए, पंचामृत या कच्चा दूध जो भी आप लें वह शुद्ध होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें, और कच्चा दूध ही लें, गर्म किया हुआ दूध ना लें। तो फ्रेंड्स, 3 सितंबर दिन बुधवार को सूर्य उदय के साथ ही हमें एकादशी मिल रही है और इसी दिन हमारे यहाँ व्रत किया जा रहा है। कहीं कहीं पे कुछ संप्रदाय में 4 तारीख को भी व्रत कर रहे हैं, लेकिन देखिए, जो भी लोग 4 तारीख को व्रत करेंगे उन्हें 3 तारीख को भी अन्न नहीं खाना है। इस हिसाब से आपका 2 दिन का व्रत हो जाएगा, क्योंकि 3 तारीख को पूरे दिन ही एकादशी रहने वाली है। तो अगर आप दोनों दिन एकादशी का व्रत कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो आप सिर्फ 3 तारीख का व्रत करें। 4 तारीख को व्रत का पारण करें और अन्न ग्रहण करें, आपको कोई भी दोष नहीं लगेगा। तो व्रत का पारण का समय नोट कर लीजिए। 4 तारीख को दिन पड़ रहा है गुरुवार का। इस दिन आपको सुबह में 10:32 से लेके सुबह 10:52 के बीच में व्रत का पारण करना है। ठीक है। और देखिए, पारण हमेशा चावल खा के ही किया जाता है, तो तुलसी दल लें आप चरणामृत के साथ, गंगा जल के साथ, उसके बाद चावल का सेवन द्वादशी के दिन जरूर से करें। और जो लोग भी 4 तारीख को एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो वह 5 तारीख को सुबह 6:30 से लेके 9:20 तक अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो आप अपने देश, शहर, गांव के हिसाब से देख लीजिए, आपके आसपास मंदिरों में किस दिन एकादशी हो रही है, आप तभी व्रत करें। हमारे यहाँ 3 तारीख को ही व्रत रखा जाएगा। ठीक है। तो फ्रेंड्स, कहते हैं वामन एकादशी का व्रत करने से और इसकी पूजा करने से ना हमारे द्वारा किए गए समस्त पापों का नाश होता है, जीवन में खुशहाली आती है। तो आप व्रत ना भी करें लेकिन पूजा आपको जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पर मैंने गणेश जी को फूलों का आसन देकर विराजमान कर लिया है और राधा कृष्ण जी की जो है तस्वीर रूपी फोटो को भी स्थापित कर लिया है। तो यहाँ मैंने गोपाल जी को जो है अष्टगंध चंदन से स्नान कराया है। आप चाहें तो दूध से, पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत ना हो तो दूध से स्नान करा सकते हैं, दूध ना हो तो आप जो है इस तरह से अष्टगंध चंदन से स्नान करा सकते हैं। यह बहुत ही सरल और आसान तरीका है। तो अब यहाँ पर मैंने गोपाल जी को जो है पीले रंग के वस्त्र पहनाए हैं। आपको परिवर्तनी एकादशी के दिन नीले और काले वस्त्रों का प्रयोग ना ही खुद करना है और ना ही अपने गोपाल जी को जो है वस्त्र धारण कराने, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो हम गणेश जी को श्रृंगार करेंगे, माला पहनाएंगे, मुकुट पहनाएंगे और बंसी उन्हें जरूर से जो है धारण करानी है। फिर हम जो है गणेश जी को स्नान कराएंगे। तो यहाँ मैंने फूल से जो है गणेश जी को स्नान करा दिया है और श्री कृष्ण राधा रानी को भी स्नान करा दिया, तुलसी माता को भी भाव रूप से फूल से जल के छींटे देकर स्नान करा दिया है। अब हम तिलक करेंगे। तो गणेश जी को और राधा रानी को, तुलसी माता महारानी को हमें रोली का तिलक करना है, चंदन का तिलक हमें नहीं करना है।
ठाकुर जी को जो है हम पीले चंदन का ही तिलक करेंगे। तो ठाकुर जी को पीले चंदन का तिलक मैंने कर दिया है। एकादशी के व्रत में जो है चावलों का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपको इस बात का विशेष से ध्यान रखना है कि आपको चावलों का प्रयोग जो नहीं करना है। चावल की जगह आप काले तिल या फिर सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ हम सभी देवी देवताओं के ऊपर तिल अर्पित कर देंगे और आपको दीपक में जरूर से ही तिल अर्पित करने हैं। कहते हैं कि एकादशी के दिन जितने तिल चटकते हैं उतने ही हमारे पापों का जो है नाश होता है। तो इस तरीके से हमें जो है पूजन करना है। फिर हमें फूल अर्पित करने हैं। तो आप हो सके तो पीले फूलों का ही परिवर्तन एकादशी के दिन प्रयोग करें। अगर ना मिले तो आपको जो फूल मिल जाए श्रद्धा भाव से उन्हें अर्पित कर सकते हैं। कहते हैं भगवान भाव से भाव के भूखे होते हैं। सच्चे मन से श्रद्धा से आप जो भी उनको अर्पित करते हैं वे उसी से जो है खुश हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने गोपाल जी को जो है पीले गेंदे के फूल अर्पित कर दिए, गणेश भगवान को लाल गुलाब के फूल अर्पित कर दिए। तो देखिए परिवर्तनी एकादशी व्रत में जो है खीरे का अधिक महत्व होता है। तो खीरे का आपको जरूर से ही भोग लगाना है। खीरे के साथ आप जो भी मौसमी फल आपको मिल जाए, केला, अनार, सेब जो है उसका भोग लगाना है। और गणेश जी को आपको अलग से भोग लगाना है, क्योंकि गणेश जी के भोग में तुलसी दल का उपयोग नहीं किया जाता है। ठाकुर जी के लिए आपको तुलसी दल डालकर ही भोजन लगाना चाहिए। तो आज के दिन जो है आप दही का भोग लगा सकते हैं, माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगा सकते हैं और ड्राई फ्रूट्स का भी भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा दिया है और उसमें तुलसी दल डाल दिए हैं। तुलसी के 108 पत्ते लेकर आप चाहें तो ठाकुर जी पर अर्चन भी कर सकते हैं। इससे जो है आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आपको इसका बहुत ही अधिक गुना फल प्राप्त होता है। तो यहाँ मैंने तुलसी के पत्तों से अर्चन कर दिया है। ठाकुर जी को पीने के लिए जल हम अवश्य रख देंगे और धूप दीप दिखा देंगे। इसके बाद जो है दक्षिणा अर्पित आपको करनी है। दक्षिणा अर्पित करने से जो भी हमारी पूजा में कमी होती है वह पूरी हो जाती है। तो यहाँ दक्षिणा समर्पित कर दी है। उसके बाद जो है हम सुनेंगे परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा। तो देखो कथा की वीडियो में अलग से डाल दूंगी, वो आप जरूर ही देख लें। अगर मैं इसमें सुनाती तो जो है वीडियो जो है लंबी हो जाती। कथा सुनने के बाद जो भी हमने तिल और जो फूल लिए हैं उन्हें ठाकुर जी के चरणों में अर्पित कर देंगे। थोड़ी सी जो है जल के लोटे में डाल लेंगे। उस जल का हमें जो है सूर्य देव भगवान को अर्घ देना है। इसके बाद हम आरती करेंगे। आरती हम अलग से दीपक जलाकर कर सकते हैं, चाहे तो आप जो है लौंग कपूर से भी आरती कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करेंगे, फिर ठाकुर जी की आरती करेंगे, श्रीमन नारायण भगवान की आरती आप कर सकते हैं। इस तरीके से जो है पूजा आपको करनी है। अब थोड़ा सा जल हाथ में लेकर 3 या 5 या 7 बार हमें चौकी के चारों तरफ घुमाना है और घुमाकर जो है मंदिर में छोड़ देना है, नीचे आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको जल छोड़ते हुए हाथ जोड़कर पूजा में जो कुछ कमी रह गई है उसके लिए आपको क्षमा याचना करना है। और धरती में 2 या 3 बार जल छोड़कर आपको पूजा समाप्त करके आसन के नीचे जल छोड़कर आपको खड़े हो जाना है। तो ये थी आसान सी सरल सी एकादशी व्रत के पूजन की विधि। अच्छा, दशमी के दिन से ही आपका जो है व्रत शुरू हो जाएगा, मंगलवार से। इस दिन आप सिर धोकर स्नान करें, सात्विक भोजन कर लें, शुद्ध रहें। बैगन, गाजर, मूली, मसूर की दाल, कटहल यह आपको नहीं खाना है। प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन भी नहीं करना है। और अपने पूरे घर की अच्छे से साफ सफाई आप दशमी के दिन ही कर लें, ठीक है। एकादशी के दिन बहुत ज्यादा घर की डीप क्लीनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। इस दिन हमें घर के कामों में ना लग के भगवान का ज्यादा से ज्यादा स्मरण करना चाहिए, नाम जप करना चाहिए, पाठ करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में सदैव सुख समृद्धि का वास हो।
और लक्ष्मी नारायण भगवान की सदैव कृपा हम पर बनी रहे। और अब जान लेते हैं पारण का सही विधि। तो देखिए पारण वाले दिन सुबह में आप जल्दी उठें, स्नान आदि से निवृत्त होके फिर दोबारा से आपको इसी चौकी पे भगवान का पूजन करना है। आज के दिन आप ब्राह्मण भोजन करा सकते हैं, तो बहुत अच्छा, किसी ज़रूरतमंद को भोजन करा सकें तो बहुत ही अच्छा। लेकिन देखिए सभी जगहों पर यह संभव नहीं होता है, तो देखिए आप सीधा निकाल सकते हैं, यानी खाने का कच्चा सामान निकाल दें। आटा, दाल, चावल, घी, शक्कर जो भी आपसे बन पड़े, फल, मेवा, मिठाई, ठीक है? और इसे आप कुछ दक्षिणा रख कर के या तो आप जो है हैंड टू हैंड दान कर दें, लेकिन कोई सुबह ना मिले तो आप इसे रखे रहने दें। आप अपना व्रत का पारण करें। तुलसी पत्र लें, गंगा जल लें और उसके बाद खाने में आज के दिन आपको चावल ज़रूर बनाना है। पहले तुलसी दल रख के ठाकुर जी को भोग लगाएँ और उसके बाद खा के आप अपने व्रत का पारण करें। तो फ्रेंड्स, जो कोई भी भक्तजन इस विधि से वामन एकादशी का व्रत करेंगे, उनके समस्त पाप तो नष्ट होंगे ही, उन्हें सांसारिक सुखों की प्राप्ति होगी, जीवन में उन्नति, तरक्की आएगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्ण।